तो दूजी शुरू, एक किरदार गया तो दूसरा आ गया। हर सीरियल की यही कहानी होती है। साथ निभाना साथिया में भी यही हो रहा है। मधुबन नेगेटिव होकर मर भी गई और चली गई, तो अब नेगेटिव होने की बारी एक बार फिर परिधि की आई है। वो भी लौट आई है और आते ही वो तो नेगेटिव हो गई है। लगता है नेगेटिविटी होली में जलाने की बात कोकिलाबेन की तरह वो जानती नहीं है। होलिका दहन इसीलिए करते हैं ताकि हमारे मन के अंदर, घर के अंदर जो भी एक अंधकार है, जो बुराइयां हैं, जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है और जो गलत कुदृष्टि है, वो सबको जलाकर हम नष्ट कर दे ताकि हमारा जीवन बहुत ही सुखमय रहे। कोकिलाबेन सब जानती हैं और अपने घर के वातावरण को कैसे बनाए रखना उन्हें पता है। और उनके साथ तो भगवान श्री कृष्ण भी हैं। कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, तब भी उन्होंने अपनी मर्यादा बनाए रखी। लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, मनुष्य हूँ। और यदि मेरे परिवार रहेगी मेरी मर्यादा और ना रहेगी मेरी सीमा, क्योंकि अधर्म होने पर स्वयं कृष्ण भगवान ने भी अपने शस्त्र उठा लिए थे। परिधि ने बहुत ही गलत बात कह दी है और वो चाहती है कि वो सोना की परीक्षा ले और उसके लिए उसने ये शब्द का प्रयोग किया कि अब ये एक जंग होगी महाभारत जैसी। तो जाहिर सी बात है कि महाभारत का मतलब होता है महायुद्ध। और कोकिला मोदी के रहते हुए आज तक मोदी भवन में कभी महायुद्ध या युद्ध की भावना कभी पैदा नहीं हुई आपस में। कोकिलाबेन जैसी सशक्त सास हो, उनकी होनहार गोपी बहू हो और वो जो कहें वैसा करने वाले घर के बेटे हों, फिर जीत क्यों न होगी। अब देखे ना, तोलू भी बेचारा तराजू में बैठ गया है। घर वालों ने कहा कि तोलू तुम्हें तुलना है, तो बैठ गया बेचारा, क्योंकि वो जानता है कि सीरियल में पुरुषों को जो कहा जाए वो करना ही पड़ता है, क्योंकि इस बहाने कुछ तो करने मिल रहा है। फर्ज की आड़ में गोपी बहन, आपने एक अनपढ़ गवार लड़की के सामने मुझे नीचा दिखाया, मेरी इज्जत की। आप दोनों को मुझसे वादा करना होगा। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट।